हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है कि कौन सा देश अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार और पर्यटन को बढ़ाने के उपाय के रूप में पहली बार पर्यटक वीजा प्रदान करेगा। ए ऑप्शन में है कुवैत, बी ऑप्शन में है ओमान और सी ऑप्शन में है कतर और डी ऑप्शन में है सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सऊदी अरब। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 जीतने वाली भारतीय कंपनी का नाम बताइए। ए ऑप्शन में दिया है कॉग्निजेंट, बी ऑप्शन में दिया है विप्रो और सी ऑप्शन में दिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और डी ऑप्शन में दिया है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इन्फोसिस लिमिटेड। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा के सभापति बिना मतदान के ध्वनिमत से चुने गए किस पार्टी से संबंधित है। ए ऑप्शन में है बीजेपी, बी ऑप्शन में कांग्रेस पार्टी और सी ऑप्शन में जदयू और डी ऑप्शन में है एनसीपी। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जदयू। आंसर होगा सी नंबर, जदयू। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किस बाघ अभयारण्य में सांप की नई प्रजाति को ठाकरे कैट स्नेक कहा जाता है जिसे तेजस ठाकरे ने खोजा था। ए ऑप्शन में दिया सह्याद्री बाघ आरक्षित, बी ऑप्शन में दिया सतपुरा टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन में दिया है कान्हा टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सह्याद्री बाघ आरक्षित। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 जारी किया गया। 2 नंबर में दिया है ग्लोबल हंगर सूचकांक 2018 में बेलारूस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 3 नंबर में दिया भारत को इस सूचकांक में 103वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। एक और दो, ए ऑप्शन में दिया एक और दो दोनों सही है, बी ऑप्शन में दिया 1 और 3 और सी ऑप्शन में दिया है केवल 2 और डी ऑप्शन में दिया ये सभी। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ये सभी। डी नंबर आंसर होगा ये सभी। जितने भी दिया हुआ है सब सही है, मतलब यह तीनों कथन सही है। 5 नंबर में तीनों कथन सही है। 1 नंबर में दिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 जारी किया गया, यह भी सही है। 2 नंबर में दिया ग्लोबल हंगर सूचकांक 2018 में बेलारूस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह भी सही है। 3 नंबर में दिया है भारत को इस सूचकांक में 103वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो आंसर होगा
आंसर होगा डी, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA के किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन में दिया नेपाल, बी ऑप्शन में दिया भूटान, और सी ऑप्शन में दिया बांग्लादेश, और डी ऑप्शन में दिया म्यांमार। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बांग्लादेश, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। पहले भारतीय का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन में दिया त्रिपुराज पांड्या, बी ऑप्शन में दिया पायल जहांगीर, और सी ऑप्शन में दिया शौर्य महानोत, और डी ऑप्शन में दिया प्रियांशी सोमानी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पायल जहांगीरी, पायल जहांगीर, बी आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख के रूप में चुनी गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख के रूप में चुनी गई। ए ऑप्शन में दिया नादिया काल्विनो, बी ऑप्शन में दिया इरिना बोकोवा, और सी ऑप्शन में दिया उर्सुला वान डेर लेयन, और डी ऑप्शन में दिया क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी आंसर होगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख के रूप में चुनी गई। तो आंसर होगा डी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। 9 नंबर प्रश्न। नई दिल्ली में प्रणब मुखर्जी द्वारा जारी की गई रीसेट इंडिया की आर्थिक विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन में दिया सुब्रमण्यम स्वामी, बी ऑप्शन में दिया राजदीप सरदेसाई, और सी ऑप्शन में दिया असदुद्दीन ओवैसी, और डी ऑप्शन में दिया तारिक फतह। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी, ए आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ष 2024 तक अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देने वाले अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है? ए ऑप्शन में दिया लिमिट इन स्काई चीन, और बी ऑप्शन में दिया लाइफ इन स्पेस रूस, और सी ऑप्शन में दिया चाइल्ड इन स्काई इंग्लैंड, और डी ऑप्शन में दिया स्पेस लाइफ ओरिजिन नीदरलैंड्स। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा स्पेस लाइफ ओरिजिन नीदरलैंड्स, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न।
11 नंबर प्रश्न, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सासेबो जापान में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताइए। ए ऑप्शन में दिया इंजॉस, बी ऑप्शन में दिया मालाबार, सी ऑप्शन में दिया मिलान और डी ऑप्शन में दिया वरुण। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मालाबार, आंसर होगा बी नंबर। 12 नंबर प्रश्न, मंगोलिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पिछले 10 वर्षों में पहली बार भारत आए। ए ऑप्शन में दिया है तस्खियागिन एल्बेगदोरज, तस्खियागिन एल्बेगदोरज। बी ऑप्शन में दिया उखनारगी खुरेलसुख। सी ऑप्शन में दिया है कोटटामागिन बटुलगा और डी ऑप्शन में दिया मियागोम्बिन एनखबोल्ड। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कोटटामागिन बटुलगा। 13 नंबर प्रश्न, फ्रांस द्वारा भारत की आपूर्ति की गई 5 राफेल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसाल्ट एविएशन फैसिलिटी मेरी प्रैक फ्रांस से उड़ान भरी। बी ऑप्शन में दिया 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। सी ऑप्शन में दिया इन विमानों को अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाता है जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन में दिया है इन 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। इन 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, माधव आपटे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। माधव आपटे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। ए ऑप्शन में दिया टेनिस, बी ऑप्शन में दिया क्रिकेट, सी ऑप्शन में दिया फुटबॉल, डी ऑप्शन में दिया शतरंज। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा क्रिकेट, बी आंसर होगा क्रिकेट। 15 नंबर प्रश्न, कर रिटर्न का आकलन करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र की स्थापना की है। ए ऑप्शन में दिया कर और निवेश संवर्धन बोर्ड, बी ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, सी ऑप्शन में दिया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डी ऑप्शन में दिया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।